अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, चीन के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में इतलात हैं कि इसको चीन में तैयार करदा WS-15 इंजन से इक्विप कर दिया गया है, जबकि इस पावरफुल इंजन की मैस प्रोडक्शन भी शुरू कर दी गई है। इस इंजन की F-22 रैप्टर और F-35 के इंजन से कंपैरिजन आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा J-20 की तमाम सलाहियतों और पाक फिजाइया के लिए फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी को भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, J-20 एक सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको चीन की चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी CAIG ने तैयार किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए तैयार करदा इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का नेटो रिपोर्टिंग नेम ब्लैक ईगल है। नवंबर 2010 में एरियल और ग्राउंड टेस्टिंग के लिए इसके 2 प्रोटोटाइप डेवलप किए गए थे, जबकि बाद में इसके 4 मजीद प्रोटोटाइप भी तैयार किए गए थे। चीन J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अब ट्विन सीट वेरिएंट को भी मुतारिफ करवा चुका है। गो कि अभी तक इसके प्रोटोटाइप पर टेस्टिंग जारी है, ताहम बहुत जल्द इसको बाकायदा चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किए जाने के इम्कानात हैं। J-20 रशियन Su-57 और अमरीकी F-22 रैप्टर से साइज में बड़ा, जबकि इसका फ्रंट पोर्शन F-22 से और रेयर सेक्शन Su-57 से काफी हद तक मुमासलत रखता है। चीन ने मुश्तरका तौर पर 5th जनरेशन तैयारा तैयार करने के लिए रूस के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट में शमूलियत से इनकार कर दिया था, जिसमें उस वक्त इंडिया भी दिलचस्पी रखता था। चीन ने अपने तौर पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए 1990 में प्रोजेक्ट 718 पर काम शुरू किया। इसको JXX प्रोग्राम भी कहा जाता है। CAIG को अगस्त 2008 में प्राइम कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर मुंतखब किया गया। इस एयरक्राफ्ट की मेडन फ्लाइट जनवरी 2011 में मुकम्मल की गई, जब अमरीकी सेक्रेटरी दिफा चीन के दौरे पर थे। फ्रेंड्स, चीन अमरीका के बाद 5th जनरेशन तैयारा बनाने और इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। J-20 को 9 फरवरी 2018 में चाइनीज एयरफोर्स में बाकायदा शामिल किया गया। अलबत्ता इस एयरक्राफ्ट को नवंबर 2016 में होने वाले 11वें हवाई एयर शो में पब्लिक किया गया था। J-20 की WS-15 इंजन के साथ स्पीड मार्क 2.2 से जायद मुतवक्के है, जबकि इस एयरक्राफ्ट में सुपर क्रूज सलाहियत भी मौजूद है और इसकी रेंज 3400 किलोमीटर बताई जाती है। ये एयरक्राफ्ट 60,000 प्लस फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। J-20 के सेंसर स्वीट में एक लार्ज AESA रडार मौजूद है। गो के रडार की टाइप की कोई हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता इस बारे में माहिरीन का कहना है कि मुमकिन तौर पर नैनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का तैयार करदा KLJ-5 रडार है। फ्यूजलाज के साथ डायमंड शेप्ड विंडो इस बात की अक्कासी करती है डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर इंफ्रारेड वर्जन सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया गया है। फ्रेंड्स, J-20 के रडार की रेंज 370 किलोमीटर बताई गई है, जबकि इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और ट्रैक वाइल स्कैन के अलावा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट जैसी सलाहियतें मौजूद हैं। याद रहे कि J-20 पर नैनजिंग का ही तैयार करदा 3 अरे कॉन्फ़िगरेशन का KLJ-7A रडार भी कंसीडर किए जाने की इतलात है। ताहम इस रडार की पब्लिकली अनाउंस रेंज 170 किलोमीटर है और ये बेहतर एंटी जैमिंग सलाहियत से लैस है। ख्याल रहे कि इसी रडार के बारे में इतलात है कि इसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे में इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम KLJ-7A रडार के J-20 में हतमी तौर पर इस्तेमाल किए जाने की कोई मजीद मालूमात दस्तयाब नहीं है। फ्रेंड्स, बीजिंग की A-स्टार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS-86 J-20 में इस्तेमाल किया जा रहा है। A-स्टार के ब्रोशर पर J-20 के इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के बारे में ये कहा गया था कि इस सिस्टम की बदौलत अगर J-20 एयरक्राफ्ट के रडार को अमरीकी F-18 क्रूनर जैम भी कर दें तो इस EOTS की मदद से J-20 अमरीकी स्टेल्थ बमबार एयरक्राफ्ट B-2 को 150 किलोमीटर की दूरी और F-22 रैप्टर को 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आइडेंटिफाई कर सकता है। याद रहे कि बीजिंग की A-स्टार साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने J-31 के लिए भी एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम मुतारिफ करवाया है, जिसको EORD-31 कहा जाता है, और इस सिस्टम की रेंज J-31 के लिए 185 किलोमीटर से जायद बताई गई है। लिहाजा इससे ये बात तो किसी हद तक साबित होती है कि EOTS की रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर के लगभग होगी।
J20 के दीगर सेंसर्स और एवियोनिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम मौजूद है। ये DAS कॉकपिट के फ्रंट और रेयर साइड पर मौजूद है। DAS के बारे में आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम एयरक्राफ्ट के पायलट को बेहतर सिचुएशन अवेयरनेस के काम आता है। ये सिस्टम पायलट को आने वाले खतरात जैसा कि एयरक्राफ्ट और मिसाइल से आगाह रखता है। दूसरी जानिब इसमें डे एंड नाइट विजन, फायर कंट्रोल सलाहियत के अलावा फ्रेंडली एयरक्राफ्ट की प्रिसीशन ट्रैकिंग की सलाहियत भी मौजूद है। याद रहे कि F-35 में नॉर्थरोप ग्रोमन का AN/AAQ 37 DAS सिस्टम मौजूद है। J20 की बेली साइड पर भी एक DAS और रेडार रिफ्लेक्टर मौजूद है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूअस ट्रैकिंग की सलाहियत देता है। इन सेंसर्स के अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर भी J20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में मौजूद है। J20 की कॉकपिट की अगर बात करें तो इसमें ग्लास कॉकपिट इस्तेमाल की गई है, जबकि कॉकपिट में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले पायलट को फराहम की गई है। इसी तरह से कॉकपिट के बाहर रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रॉप भी मौजूद है। फ्रेंड्स, J20 में वेपन्स के लिए लार्ज इंटरनल बे के अलावा शॉर्ट रेंज PL-10E हाई ऑफ पोर साइड मिसाइल के लिए 2 स्मॉल इंटरनल बेस मौजूद है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट पर 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। याद रहे कि इनमें से 4 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर 1700 लीटर तक के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को भी बवक्त जरूरत कैरी किया जा सकता है। ताहम वाज़ेह रहे कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसकी वजह इनकी स्टेल्थ सलाहियत को कम कर देना है। मौजूदा एयर टू एयर वेपन्स में 4 PL-15 मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, 2 शॉर्ट रेंज PL-10E एयर टू एयर मिसाइल्स या फिर मीडियम रेंज PL-12 यानी SD-10 एयर टू एयर मिसाइल्स को नस्ब किया जा सकता है। मुस्तकबिल में वेरी लॉन्ग रेंज PL-21 एयर टू एयर मिसाइल्स की भी J20 में इस्तेमाल की तवक्कुआत है। एयर टू ग्राउंड वेपन्स में एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के अलावा YJ-91 एक्सटेंडेड रेंज बॉम्ब LS-6 के अलावा दीगर कई तरह के एयर टू ग्राउंड वेपन्स J20 में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जनवरी 2022 में J20 माइटी ड्रैगन को पहली मर्तबा नेक्स्ट जनरेशन WS-15 इंजन के साथ देखा गया था। अब 1 साल से जायद का अरसा गुजरने के बाद चीन इस तैयारे के लिए बनाए जाने वाले WS-15 इंजन की मैस प्रोडक्शन का ऐलान कर चुका है। J20 के प्रोटोटाइप नंबर 2012 को WS-15 इंजन के साथ इक्विप करके टेस्ट किया जा चुका है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि बाकी प्रोटोटाइप्स को इस नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम से टेस्ट किया गया है या नहीं। ख्याल रहे कि J20 के टोटल 6 प्रोटोटाइप बनाए गए थे। J20 की इब्तदाई सीरियल प्रोडक्शन 2016 के एंड पर शुरू की गई थी और उस वक्त इसको रशियन साख्ता AN-31 FM2 इंजन से पावर्ड किया गया था। 2009 के मिड से ऑनवर्ड J20 पर WS-10C इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की एरो इंजन कॉर्पोरेशन के स्पोक्स पर्सन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि नए इंजन की सीरियल प्रोडक्शन बहुत जल्द मुतवक्के है, जिससे बज़ाहिर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि J20 के WS-10C इंजन को भी मरहलावार फेज आउट कर दिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक WS-15 नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम है और ये इंजन 186.3 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। इस इंजन को अगर अमरीकी F-22 रैप्टर में इस्तेमाल होने वाले F119 से कंपेयर किया जाए तो F-22 का ये इंजन 172 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, जबकि रशियन साख्ता Su-57 में इस्तेमाल होने वाले AL-41FN टाइप 30 इंजन 176.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। अगर F-35 सिंगल इंजन में इस्तेमाल होने वाले F-135 की बात करें तो यह इंजन 191 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। लिहाजा ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की लीग में WS-15 इंजन के साथ J20 सबसे पावरफुल प्रोपल्शन से इक्विप्ड है। फ्रेंड्स, इस किस्म का सवाल साबका एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाक फिजाइया को फ्यूचर में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है तो इस सूरत में चीन की तरफ से पाकिस्तान को J20 एक्सपोर्ट की खसूसी इजाजत हासिल है। इधर चीन के दूसरे J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है, जबकि तुर्की के
अंडर डेवलपमेंट TFX में पाकिस्तान की मुमकिन शमूलियत की खबरें भी माजी करीब में सुनने को मिल चुकी हैं। लिहाजा फ्यूचर में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जरूरत पड़ने पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हासिल किया जा सकता है, चाहे वो J-20 की फॉर्म में हो या J-31 या फिर तुर्क साख्ता TFX की सूरत में हो। अलबत्ता आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको J-20 और इसके नए इंजन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।